गुड इवनिंग साथियों, आप सबका एफडी क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। भाई चलिए, आज हम लोग बात करने वाले छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल के बारे में क्वेश्चन करने वाले हैं। पिछले क्लास में भी हमने पर्यटन स्थल से संबंधित क्वेश्चन किए थे। आगे आज के क्लास में भी आज हम लगभग 50 क्वेश्चन आज के क्लास में करेंगे 30 मिनट में, है ना। तो बिल्कुल भाई, जो भी हमारे चैनल में है, नए हैं, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को तो शेयर करना जरूरी है ना, शेयर कर देना है भाई। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। चलिए जल्दी कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मंदिरों एवं सरोवरों की नगरी है। मंदिर, सरोवर किसको कहते हैं? तालाब को। ठीक है, सरोवर किसको कहते हैं? तालाब को। छत्तीसगढ़ी में बात किया जाए तो तरिया। छत्तीसगढ़ी में क्या कह देंगे इसी को? सरोवर को तरिया कहते हैं ना, तरिया या तरैया। ठीक है, तो मंदिरों एवं सरोवरों की नगरी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रतनपुर को। किसे कहा जाता है? तो याद रखना है, रतनपुर को कहा जाता है। और रतनपुर के पास में एक बांध है, खूंटा घाट। ठीक है, खूंटा घाट। कौन सा बांध है? तो याद रखना है, रतनपुर से ज्यादा दूर नहीं है, तो खूंटा घाट बांध भी याद रखना है कहाँ है? रतनपुर के पास है, जो किस नदी पर है? आरंग नदी पर। ठीक है, कौन सी नदी पर है? आरंग नहीं, आरंग नदी नहीं है। कौन सी नदी है भाई? कमेंट कर देंगे, मुझे याद नहीं आ रहा है। खूंटा घाट जो जलाशय है वो कौन सी नदी पर है? अरपा तो नहीं होगा, आरंग, आरंग है या खारंग नदी है ना, खारंग, सॉरी आरंग नहीं है, खारंग है, खारंग नदी पे। ठीक है, तो याद रखना है कौन सी नदी है? खारंग नदी पर है भाई आपका खूंटा घाट जलाशय। खारंग, खारंग नदी याद रखना है, खारंग नदी। ठीक है, तो खारंग नदी पर कौन सा बांध? खूंटा घाट बांध रतनपुर के पास स्थित है, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है, डिंडेश्वरी देवी का पूजित मंदिर इनमें से किस स्थल में? कहने का मतलब ये है, माता डिंडनेश्वरी, माता डिंडनेश्वरी का जो मंदिर है जहां पर पूजा अर्चना किया जाता है, किस स्थल पर है? तो सिरपुर में है, बारसूर में है, मल्हार में है या रतनपुर में? तो ध्यान रखना है, माता जो डिंडनेश्वरी की जो मंदिर है वो छत्तीसगढ़ के मल्हार में है। कहाँ है? और मल्हार याद रखना है बिलासपुर जिला में, बिलासपुर के समीप आता है। तो ये भी याद रखना है, डिंडनेश्वरी माता का जो मंदिर है वो कहाँ है? मल्हार में है। ठीक है भाई, चलिए आगे क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ, सतनाम पंथ के प्रवर्तक या सतनाम पंथ के जो प्रमुख है वो कौन है भाई? गुरु घासीदास। कौन है? गुरु गुरु घासीदास जी हैं, गुरु घासीदास जी हैं। और याद रखना है, छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के प्रवर्तक या फिर जन्मदाता कह सकते हैं, तो कौन सा है वो? गुरु घासीदास जी है। और उन्हीं का जयंती जो है वो 18 दिसंबर, अभी 18 दिसंबर को मनाया गया था भाई, है ना, 18 दिसंबर को। तो याद रखना है, सतनाम पंथ से संबंधित नहीं है तो गिरौदपुरी बिल्कुल है, तेलासीवाड़ा ये भी सही है, भंडारपुरी ये भी सही है, कुदरगढ़ी, कुदरगढ़ी जो है ये सतनाम पंथ से संबंधित नहीं है। कुदरगढ़ी जो है भाई ये कबीर पंथ से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? कबीर पंथ, कबीर पंथ से संबंधित है कुदरगढ़ी। ठीक है, तो ये तीनों जो है ये आपका संबंधित है सतनाम पंथ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पातालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? पातालेश्वर, पातालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? महादेव मंदिर मतलब भगवान शिव की मंदिर है ना, भगवान शिव की जो मंदिर है पातालेश्वर, कोरबा में है, बिलासपुर में है, रतनपुर में है या मल्हार में? तो याद रखना है, पातालेश्वर जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? मल्हार में। और कौन सा है? डिंडनेश्वरी माता का मंदिर भी मल्हार में है। पातालेश्वर महादेव मंदिर भी कहाँ है? ये भी मल्हार में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मदकुद्वीप छत्तीसगढ़ के किस जिले से में स्थित है? तो मदकुद्वीप, ध्यान रखना है, मदकुद्वीप, मदकुद्वीप को याद रखना है, ये मनियारी, कौन कौन सी नदी? तो एक याद रखना है शिवनाथ नदी, शिवनाथ, शिवनाथ और मनियारी, शिवनाथ और मनियारी, शिवनाथ और मनियारी नदी के संगम पर कौन सा है? तो मदकुद्वीप है। और किस जिला के अंतर्गत आता है? तो याद रखना है, ये आता है भाई मुंगेली जिला में। किस जिला में आता है? मदकुद्वीप जो है वो मुंगेली जिला में आता है। और यहाँ ईसाइयों का मेला लगता है। किसका? ईसाइयों का यहाँ मेला लगता है। तो याद रखना है, ईसाइयों का यहाँ पर मेला लगता है। कहाँ पर? मदकुद्वीप, मुंगेली में। ठीक है, तो याद रखना है किस जिला के अंतर्गत आ जाएगा? मुंगेली जिला में, शिवनाथ और मनियारी नदी के संगम पे। ठीक है भाई, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थल शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है? तो इनमें से कौन सा है भाई? मदकुद्वीप। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? मदकुद्वीप। चलिए नेक्स्ट है,
छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक पर्यटन स्थल पाली किस जिले से संबंधित है? तो पाली याद रखना है छत्तीसगढ़ के किस स्थान से संबंधित है? तो पाली स्थित है भाई कोरबा जिला में। कहाँ स्थित है? तो याद रखना है पाली जो है कोरबा जिला में स्थित है। ठीक है, तो पाली कोरबा जिला। चलिए आगे है, चैतुरगढ़ छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, निम्नलिखित जिले में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ का कश्मीर याद रखना है किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चैतुरगढ़ को। ठीक है, किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है चैतुरगढ़ को। ठीक है, चैतुरगढ़, छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो चैतुरगढ़ को कहा जाता है। और ये स्थित है भाई इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि ये आपका आता है कोरबा में। कहाँ आ जाएगा? कोरबा में आ जाएगा आपका चैतुरगढ़। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि कहाँ स्थित है? कोरबा में स्थित है चैतुरगढ़। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, चैतुरगढ़ किले को और किस नाम से जाना जाता है? तो चैतुरगढ़ के जो किला है ना, चैतुरगढ़ के जो किले हैं, और देखिए चैतुरगढ़ का किला कौन से वंश ने बनवाया था? तो कलचुरी वंश के शासकों ने बनवाया था। ठीक है, कलचुरी वंश के जो शासक थे इन्होंने चैतुरगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। और याद रखना है चैतुरगढ़ के किले को ही कहा जाता है लाफागढ़ का किला। क्या कहा जाता है? तो याद रखना है चैतुरगढ़ के किला को लाफागढ़ का किला भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पाली के प्रशस्त मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देखिए पाली अभी बताया हूं, पाली कहाँ है? तो पाली याद रखना है कोरबा में स्थित है। और जो कोरबा में पाली है वहां पर भगवान किसकी, देखिए क्या पूछा इसमें, पाली के प्रशस्त मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो पाली का जो मंदिर है उसका निर्माण कराया था बाण विक्रमादित्य के द्वारा। किसने करवाया था? तो बाण वंश के शासक राजा विक्रमादित्य के द्वारा पाली का जो मंदिर है ना, पाली का मंदिर उसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो याद रखना है पाली का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बाण विक्रमादित्य के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? पाषाणकालीन, तो पाषाणकालीन शैल चित्र ध्यान रखना है किसके लिए? पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध गुफा इनमें से कौन सी है? तो पाषाणकालीन गुफा के रूप में जाना जाता है भाई सिंघनगढ़ की गुफा। सिंघनगढ़ की गुफा की बात करें तो ये कहाँ है? रायगढ़ में आता है। कहाँ आ जाएगा? रायगढ़ में स्थित है भाई सिंघनगढ़ की गुफा। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना है शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, रायगढ़ जिले का सिंघनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे है, निम्नलिखित में से किस स्थान में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चक्रधर समारोह आयोजित किया जाता है? तो चक्रधर जो समारोह आयोजित किया जाता है कब किया जाता है? हर वर्ष गणेश चतुर्थी में। ठीक है, गणेश भगवान की जो स्थापना होता है गणेश चतुर्थी के दिन इसका आयोजन किया जाता है ना। गणेश चतुर्थी को कहा? रायगढ़ में, राजा चक्रधर के सम्मान में, राजा चक्रधर के सम्मान में। ठीक है, और ये कथक नृत्य से संबंधित है। कथक नृत्य किससे संबंधित है? कथक नृत्य और तबला वादन करते थे। क्या करते थे? तबला वादन। और इनको संगीत सम्राट का उपाधि किसने प्रदान किया था? संगीत सम्राट का उपाधि किसने प्रदान किया था? तो तत्कालीन वायसराय जो था, कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। किसने दिया था? लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, तो याद रखना है ये पूछा जाता है भाई कि उनको उपाधि किसने दिया था? तो लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा उन्हें संगीत सम्राट का उपाधि के रूप में नवाजा गया था। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नागर शैली में बनी प्रसिद्ध क्योटिन मंदिर। नागर शैली में बनी, देखिए मंदिर बनाने का कौन कौन सा शैली होता है भाई? नागर शैली हो गया, आपका बेसर शैली हो गया, और एक कौन सा होता है भाई? दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। कौन सा? द्रविड़। देखिए नागर शैली जो होता है, ये देखिए नागर शैली उत्तर में, ऊपर लिख देता हूँ ये नागर शैली। ठीक है, नागर शैली जो होता है वो उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। उसके बाद दक्षिण भारत में आओ तो यहाँ आपको मिलता है भाई द्रविड़ शैली। कौन सा है? द्रविड़ शैली। ठीक है, द्रविड़ शैली। और
दोनों के मिश्रण से जो बनता है उसको कहते हैं बेसर शैली। ये आपको बीच में देखने को मिलता है, तो याद रखना है तीनों शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। बेसर शैली जो दोनों का मिक्सअप रूप को बेसर शैली कहा जाता है। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, नागर शैली में प्रसिद्ध केवटीन मंदिर कहाँ है, बार नवापारा, पुजारीपाल, तालागांव, मल्हार। तो याद रखना है ये कहाँ है, नागर शैली में बना प्रसिद्ध केवटीन मंदिर है भाई पुजारीपाल में। कहाँ है, पुजारीपाल में स्थित है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भाई, आगे चलिए, प्रसिद्ध कबरा पहाड़ या कबरा गुफा किस जिले में स्थित है, जिन्हें उनके पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्र के लिए जाना जाता है। तो कबरा पहाड़ या कबरा जो गुफा है भाई, ये प्रकार ऐतिहासिक काल से संबंधित है, जहां अनेक प्रकार के शैल चित्र का वर्णन मिलता है ना। तो कहाँ है, ये भी स्थित है भाई आपके रायगढ़ से। कहाँ स्थित है, तो याद रखना है ये स्थित है आपके रायगढ़ में। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं, छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है भाई खरौद को। किसे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के काशी के रूप में विख्यात है खरौद। खरौद कहाँ आता है, तो ये आता है भाई आपके जांजगीर चांपा में। जांजगीर चांपा में आता है खरौद। और छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है, काशी कहा जाता है। याद रखना, छत्तीसगढ़ काशी किसे कहा जाता है, तो खरौद को कहा जाता है। ठीक है? चलिए आगे है, सबरी मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए माता सबरी का जो मंदिर है ना, सबरी माता का मंदिर स्थित है खरौद में, शिवरी नारायण में, झलक में या फिर दंतेवाड़ा में। तो याद रखना है, क्या याद रखना है आपको, सबरी कौन था भाई, सबरी वही था जिन्होंने भगवान राम को क्या किया था, वनवास के समय जूठे बेर खिलाए थे, है ना। वनवास के समय जूठे बेर खिलाया था सबरी। और सबरी से याद रखना है शिवरी नारायण। सबरी से क्या याद रखना है, शिवरी नारायण। स से सबरी और स से शिवरी नारायण। तो सबरी माता का मंदिर स्थित है शिवरी नारायण में। ठीक है? चलिए आगे है, खरौद लिया गया है भाई आंसर, इसको एक बार चेक करना पड़ेगा। सबरी एक बार कमेंट कर देंगे, इसका राइट आंसर सबरी होगा कि खरौद होगा, सभी लोग, है ना। ठीक है, मैं मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। हाँ, शिवरी नारायण आना चाहिए। आप लोग कमेंट करेंगे कल इसको और देख लेंगे, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, ऋषभ तीर्थ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। सबरी माता का मंदिर कहाँ है, आप लोग कमेंट कर देंगे, सब शिवरी नारायण में है कि खरौद में है। ठीक है? चलिए इसमें बताइए, ऋषभ तीर्थ छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। तो ऋषभ तीर्थ याद रखना है, ये जैन धर्म से संबंधित है। कौन से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है ऋषभ तीर्थ है। तो ऋषभ तीर्थ का छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है, रायगढ़, बिलासपुर, जांजगीर चांपा या कोरबा। तो ऋषभ तीर्थ से याद रखना है जांजगीर चांपा। कहाँ है, जांजगीर चांपा में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर के गर्भगृह में किसकी स्थापना की गई है। शिवलिंग, राम, सीता, हनुमान या शेषाद्री विष्णु। तो याद रखना है, देखिए खरौद के लक्ष्मण मंदिर में किसकी प्रतिमा है, भगवान शिव की। और एक लक्ष्मण मंदिर है भाई सिरपुर में। एक कहाँ है, सिरपुर में, है ना। और सिरपुर के जो लक्ष्मण मंदिर है वहां याद रखना है आपको भगवान विष्णु की प्रतिमा है। किसकी है, भगवान विष्णु की प्रतिमा है। तो दोनों में यार आपको अंतर याद रखना है। अब आपको कोड में देगा तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। तो याद रखना है, खरौद का जो लक्ष्मण मंदिर है उसमें भगवान शिव की प्रतिमा है, और शिवपुर में जो विष्णु मंदिर है, शिवपुर में जो लक्ष्मण मंदिर है वहां पर भगवान विष्णु की प्रतिमा विराजमान है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, आपको पहचान करना है। ठीक है, कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, संरक्षित स्मारक एवं जिले से संबंधित नहीं है, आपको पहचान करना है। तो चलिए देखते हैं, कर्णेश्वर महादेव मंदिर समूह धमतरी, बिल्कुल सही है। कर्णेश्वर जो महादेव का मंदिर समूह है वो कहाँ है, धमतरी में है, बिल्कुल राइट आंसर है। सिद्धेश्वर मंदिर बलौदा बाजार, ये भी सही है। फिर है फड़ीकेश्वर महादेव मंदिर गरियाबंद, ये भी सही है। उसके बाद है ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मणेश्वर मंदिर मुंगेली, या मुंगेली है, मुंगेल हो गए, मुंगेली तो बिल्कुल गलत है। लक्ष्मणेश्वर मंदिर एक तो है जांजगीर में और दूसरा कहाँ है आपका स्थित है सिरपुर में। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है? चलिए तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि असंगत को पहचान करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध पीथमपुर शिव मंदिर किस नदी पर स्थित है। प्रसिद्ध पीथमपुर शिव मंदिर किस नदी पर स्थित है, शिवनाथ नदी में, महानदी में, हरदेव नदी में, मांड नदी में। देखिए प्रसिद्ध पीथमपुर शिव मंदिर किस नदी
पर स्थित है, मतलब किस नदी के संगम पर है। तो पीथमपुर में, पीथमपुर की बात की जाए तो ये आता है आपके जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा आएगा कि कोरबा आएगा भाई, तो देखिए पीथमपुर, पीथमपुर आएगा आपका जांजगीर चांपा जिला में। और पीथमपुर में कौन सी नदी है, हसदेव नदी है। कौन सी हो जाएगी, पीथमपुर में हो जाएगी आपकी हसदेव नदी, ठीक है। पीथमपुर कहाँ आएगा भाई, जांजगीर चांपा आएगा या कोरबा, आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। पीथमपुर, चलिए ठीक है। हसदेव नदी याद रखना है, हसदेव नदी के तट पर कौन बसा है, तो पीथमपुर बसा है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, पुरखौती मुक्तांगन की स्थापना किस जिला में की जा रही है। हो चुका है भाई, ये पुराना है ना, पुरखौती मुक्तांगन। तो पुरखौती मुक्तांगन कहाँ है भाई, कहाँ है, ऊपरवारा, ऊपरवारा नया रायपुर, कहाँ है, ऊपरवारा नया रायपुर में है, ठीक है। नया रायपुर याद रखना है, ठीक है। अगर आपको पूछा जाता है गांव का नाम, तो पुरखौती मुक्तांगन किस स्थान पर किया जा रहा है, तो ऊपरवारा जो गांव था, ऊपरवारा रायपुर में, ऊपरवारा गांव में ही किया गया है पुरखौती मुक्तांगन का स्थापना। तो ये क्या याद रखना है आपको, ऊपरवारा नया रायपुर, ठीक है, पुरखौती मुक्तांगन। चलिए आगे है, रायपुर के निकट स्थित पुरखौती मुक्तांगन के कला संग्रहालय में छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित में से किस संस्कृति को प्रदर्शित किया गया है। तो छत्तीसगढ़ की किस संस्कृति को पुरखौती मुक्तांगन में दिखाया गया है, तो धार्मिक संस्कृति, लोक संस्कृति, आदिवासी संस्कृति और बी और सी दोनों। तो वहां पर भाई आपको लोक संस्कृति, छत्तीसगढ़ की जो लोक संस्कृति है उसके बारे में पूरे देखने को मिलेगा, साथ में छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति भी हमें देखने को मिलेगा। तो बी और सी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी और सी दोनों इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है श्रीधाम अघोरी मठ, श्रीधाम अघोरी मठ जिसका गुंबद जो है वो श्री यंत्र से निर्मित है, कहाँ स्थित है। तो याद रखना है, श्रीधाम अघोरी मठ जिसका गुंबद क्या है, श्री यंत्र से निर्मित है, वो कहाँ स्थित है, वो स्थित है भाई रायपुर में। कहाँ है, तो याद रखना है रायपुर में है स्थित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कौशल्या माता का मंदिर कहाँ स्थित है, कौशल्या माता का मंदिर कहाँ स्थित है। तो सिहावा में, चंदखुरी में, दुर्ग में या आरंग में। तो ध्यान रखना है, कौशल्या माता का जो मंदिर है ना, कौशल्या माता का जो मंदिर है वो एकमात्र मंदिर कहाँ है, एकमात्र मंदिर कहाँ है कौशल्या माता का, तो चंदखुरी रायपुर में। कहाँ है, तो याद रखना है चंदखुरी रायपुर में स्थित है माता कौशल्या का मंदिर। और माता कौशल्या कौन थे भाई, तो माता कौशल्या याद रखना है ये भगवान राम की क्या थी, माता थी, ठीक है, भगवान राम की माता थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, महाकौशल का कला वीथिका स्थापित है, महाकौशल क्या था भाई, पत्रिका था, पत्रिका, ठीक है, महाकौशल पत्रिका था। तो याद रखना है महाकौशल क्या था, एक पत्रिका था। महाकौशल कला वीथिका स्थापित है जिला पुरातत्व संग्रहालय बिलासपुर में, जिला पुरातत्व संग्रहालय जबलपुर में, राजकीय महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर में, या इनमें से कोई भी नहीं। तो चारों ऑप्शन में से कहां पर स्थित है भाई, तो बिल्कुल सभी राइट आंसर आना चाहिए, गलत ही नहीं होना चाहिए, है ना। इस टाइप से जो क्वेश्चन होता है कंफ्यूजन तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें गलत होने की कोई चांसेस नहीं है। राजकीय महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर। अब देखिए घासीदास संग्रहालय देखेंगे तो कभी कभी लगता है बिलासपुर से संबंधित है ना, लेकिन ध्यान रखना है जो राजकीय महंत घासीदास स्मारक है भाई बिलासपुर में आपका घासीदास यूनिवर्सिटी है ना, बिलासपुर में क्या है, घासीदास यूनिवर्सिटी है, GU घासीदास यूनिवर्सिटी। और राजकीय महत्व जो स्मारक है ना, संग्रहालय है, वो कहाँ है, रायपुर में। और रायपुर में ही आपका महाकौशल कला वीथिका जो है वो गुरु घासीदास संग्रहालय में है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे हुई महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो देखिए जो रायपुर में स्थित है महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो ये स्थापित किया गया था भाई 1875 में, ठीक है। कब स्थापित किया गया था, सन 1875 में रायपुर में स्थापित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे है, महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय है कहाँ है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ है, रायपुर में है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रायपुर के निकट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रायपुर के निकट अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। परसदा, चंदखुरी, मंदिर हसौद, निमोरा। तो ध्यान रखना है अंतरराष्ट्रीय, ये कौन से नंबर का बना था, तो याद रखना है 50वें नंबर का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बना था भारत में, है ना।
भारत में इसको मिलाकर 50 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हो चुका है, ठीक है। और इस पर सबसे पहले भारत और न्यूजीलैंड के बीच में मैच खेला गया था, जिसमें क्या हुआ था, भारत विजयी रहा था, ठीक है। तो ये स्थित है आपके परसदा नया रायपुर, ठीक है। कहाँ है, तो परसदा नया रायपुर। चलिए आगे है, वल्लभाचार्य की जन्म स्थली है। वल्लभाचार्य भाई, तो इन्होंने कौन से मत चलाया था, वल्लभाचार्य, ठीक है। शुद्धैतावाद, कौन सा वाद चलाया था, तो किस संप्रदाय थे, शुद्धैतावाद के चलाए थे इन्होंने, है शुद्धैतावाद चलाया था। और वल्लभाचार्य की जन्म स्थली है भाई चंपारण, कहाँ है, तो चंपारण, जो वर्तमान में कहाँ आता है भाई, आप लोग कमेंट करेंगे कहाँ आता है। मेरे ख्याल से चंपारण अभी वर्तमान में गरियाबंद में आता है ना, गरियाबंद कहाँ आता है, चंपारण गरियाबंद में। तो याद रखना है क्या हो जाएगा, वल्लभाचार्य की जो जन्म स्थली है चंपारण है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, चंपारण छत्तीसगढ़ के संबंधित है। चंपारण छत्तीसगढ़ संबंधित है अद्वैतवाद से, शुद्धैतावाद से, या फिर विशिष्ट द्वैतावाद। तो अभी बताया हूं क्या हो जाएगा, जो महाप्रभु वल्लभाचार्य ने कौन सा वाद चलाया था, शुद्धैतावाद के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, शुद्धैतावाद के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य, और कौन से मार्ग की स्थापना किया था, तो याद रखना है पुष्टि मार्ग, कौन सा मार्ग की स्थापना किया था, पुष्टि मार्ग। तो पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्म स्थल माना जाता है चंपारण गरियाबंद को, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग द्वारा विकसित मुक्त आकाश संग्रहालय सह पार्क पुरखौती मुक्तांगन का लक्ष्य क्या दिखाना है, क्या दिखाना है। पुरखौती मुक्तांगन की जो किसी न किसी चीज का निर्माण करने का मकसद कुछ रहता है ना, किसी न किसी मकसद से इसका निर्माण किया जाता है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के पर्यटन विभाग द्वारा विकसित मुक्त आकाश संग्रहालय सह पार्क पुरखौती मुक्तांगन का लक्ष्य क्या दिखाना है, राज्य की पुश्तैनी परंपराएं, जनजातीय संस्कृति, कला और क्रियाएं, या फिर औद्योगिक विकास का परिदृश्य, राज्य के ग्रामीण जीवन की झांकी। तो क्या होगा इसका सही आंसर जो होना चाहिए, ये हो जाएगा भाई जनजातीय संस्कृति, कला और क्रियाएं। सबसे बेस्ट ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें राज्य की पुश्तैनी परंपराएं को ऑप्शन में लिया गया है व्यापम के द्वारा, है ये मैं पता है। लेकिन देखिए, इसमें अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन हमने किया था जिसमें संस्कृति और कला को लिया गया था, है ना। तो इसमें कई व्यापम के जो द्वारा पूछा गया है उसमें आपको ध्यान रखना है, एक बार राज्य की पुश्तैनी परंपराएं को भी इसमें आंसर लिया गया। अब इसमें किस बेस पर लिया गया है ये तो मुझे भी समझ नहीं है, क्लियर है ना। देखिए, क्योंकि राज्य की पुश्तैनी परंपराएं इसको भी दिखाना सही है, और राज्य की संस्कृति, कला और आदिवासी जनजातियों के बारे में भी दिखाया गया, तो ये भी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो इसमें भाई आप देख के लगाइएगा कि किस आंसर अगर अथवा में नहीं दिया जाता है तो एक बार तो इसको लिया गया है ना, ये वाला आंसर को लिया गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा संबंधित कौन होना चाहिए, जनजाति, संस्कृति, कला और क्रियाएं होना चाहिए, है ना। तो अब इसमें व्यापम ही भाई इसमें एक बार ले लिया है तो इसको भी दोबारा ले सकता है कि इसको चेंज करेगा, ये तो कहा नहीं जा सकता। बाकी ये अगर क्वेश्चन आता है तो थोड़ा कंफ्यूजन करेगा, है ना। अगर सेम क्वेश्चन आएगा तो इसको लेने की चांसेस है, क्योंकि एक बार ले चुका है ना, और ये भी गलत नहीं है, ठीक है। तो ये देख लेंगे, ठीक है, क्या लेगा। अगर दोबारा पूछा जाता है तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, दूधाधारी मठ कहाँ स्थित है, तो दूधाधारी मठ कहाँ स्थित है, रायपुर में है, बिलासपुर में, सरगुजा में है, और ये संबंधित है, किससे संबंधित है, तो याद रखना है दूधाधारी मठ कहाँ है, तो दूधाधारी मठ है रायपुर में। और किसने निर्माण किया था, तो इसका निर्माण किसने कराया था भाई, मराठा ने, मराठा शासक जो था उन्होंने दूधाधारी मठ का निर्माण कराया था। तो याद रखना है दूधाधारी मठ रायपुर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगर के रूप में किसे जाना जाता है, डोंगरगढ़, राजिम, आरंग या रतनपुर। तो छत्तीसगढ़ में मंदिरों के नगर के रूप में जाना जाता है भाई आरंग रायपुर को छत्तीसगढ़ में मंदिरों के नगर के रूप में प्रसिद्ध है भाई। छत्तीसगढ़ के जो आरंग है, कहाँ है आरंग, तो याद रखना है रायपुर में। आरंग कहाँ आता है, तो रायपुर में आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
स्वामी विवेकानंद सेवा आश्रम स्थित है? स्वामी विवेकानंद जो सेवा आश्रम है ना, स्वामी विवेकानंद, देखिए विवेकानंद की जयंती कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है? युवा दिवस के रूप में। युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को मनाया जाता है भाई, युवा दिवस, और आने वाला है जनवरी में, है ना। तो याद रखना है स्वामी विवेकानंद सेवा आश्रम स्थित है आपके रायपुर में। कहाँ स्थित है? तो याद रखना है रायपुर से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हटकेश्वर महादेव मंदिर है भाई, हटकेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो याद रखें हटकेश्वर महादेव का मंदिर है ये स्थित है आपके रायपुर में। कहाँ है हटकेश्वर महादेव का मंदिर? तो ध्यान रखना है रायपुर से संबंधित है। चलिए आगे बात करते हैं। पुरातात्विक महत्व का भांडाल देव जैन मंदिर किस शहर में स्थित है? तो पुरातात्विक महत्व का भांडाल देव जैन मंदिर किस शहर में स्थित है? आरंग में है, सिरपुर में है, पलारी में है, धमतरी में है। तो ध्यान रखना है पुरातात्विक महत्व का जो भांडाल देव जैन मंदिर है, भांडाल देव जैन मंदिर है किस शहर में स्थित है? तो याद रखना है पुरातात्विक महत्व का जो भांडाल देव जैन मंदिर स्थित है, कहाँ स्थित है? तो याद रखना है भांडाल देव मंदिर आरंग, सिरपुर, पलारी या धमतरी। तो कहाँ है भी भांडाल देव मंदिर जो है वो स्थित है आपके आरंग में। कहाँ है? तो याद रखना है आरंग में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे है विष्णु मंदिर नारायणपुर नामक पुरातात्विक स्थल है। चलिए विष्णु मंदिर, ध्यान रखना है, अब नारायणपुर जिला भी है ना ऑप्शन में। विष्णु मंदिर, देखिए भगवान विष्णु की मंदिर है, और क्या पूछा है? विष्णु मंदिर नारायणपुर नामक पुरातात्विक स्थल। ध्यान रखना है यहाँ क्या शब्द लिखा है? पुरातात्विक स्थल की बात कर रहा है ना, तो खुदाई से जो मिलता है। तो विष्णु मंदिर नारायणपुर नामक जो पुरातात्विक स्थल है भाई, ये बलौदा बाजार जिला में है। एक बलौदा बाजार का एक गांव है नारायणपुर, ठीक है, नारायणपुर, जहां पर पुरातात्विक साक्ष्य मिले, इसीलिए कहा जाता है विष्णु मंदिर नारायणपुर जो है वो कहाँ है? तो याद रखना है बलौदा बाजार से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर दामाखेड़ा में स्थित है? अब दामाखेड़ा प्रसिद्ध है भाई कबीर पंथ के लिए। किसके लिए? कबीर पंथ के लिए प्रसिद्ध है। अब कबीर पंथ में क्या हो जाएगा भाई? समाधि मंदिर, दंतेश्वरी, राजीव लोचन मंदिर, बमलेश्वरी। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए समाधि मंदिर, जहां पर संत कबीर जो उनके अनुयायी हैं, कबीर जो पंथ के गुरु बनते उनको क्या है वहां पर समाधि होता है ना। तो याद रखना समाधि मंदिर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दामाखेड़ा निम्न में से किससे संबंधित है? तो दामाखेड़ा संबंधित है भी आपके कबीर पंथ से। सतनाम पंथ से संबंधित है गिरौदपुरी, और दामाखेड़ा संबंधित है कबीर पंथ से। ठीक है, चलिए आगे है। निम्नलिखित में से किस कबीर पंथी गुरु ने छत्तीसगढ़ के दामाखेड़ा में मठ की स्थापना की थी? तो छत्तीसगढ़ के किस गुरु ने, कबीर पंथ के किस गुरु ने, कहां पर? देखिए अलग अलग जगह अलग अलग गुरु ने मठ की स्थापना की है। तो याद रखना है कबीर पंथ की जो छत्तीसगढ़ में दामाखेड़ा में मठ का किसने स्थापना किया था? तो दामाखेड़ा में मठ का स्थापना किया था गुरु नाम साहब ने, गुरु उग्र नाम साहब ने, गुरु उग्र नाम साहब के द्वारा छत्तीसगढ़ के दामाखेड़ा में कबीर पंथ का जो है वो मठ का स्थापना या क्या किया गया था वहां पर? दामाखेड़ा में मठ का स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कबीर पंथियों का धर्म नगर है, तो कबीर पंथियों के धर्म नगर के रूप में किसे जाना जाता है? कबीर पंथियों का धर्म नगर है गरियाबंद, दामाखेड़ा, अमरपुर या बगीचा। चलिए बात करेंगे क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो कबीर पंथियों का धर्म नगर है भाई, तो कबीर पंथियों का धर्म नगर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई कबीर पंथियों के धर्म नगर के रूप में जाना जाता है। किसे कहा जाता है? तो दामाखेड़ा को कबीर पंथियों के धर्म नगर के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? तो कबीर पंथियों का धर्म नगर के रूप में जाना जाता है दामाखेड़ा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के अनुयायियों की वर्तमान प्रमुख गुरु गद्दी कहाँ स्थित है? देखिए छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के अनुयायियों की वर्तमान प्रमुख गुरु गद्दी कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में जो कबीर पंथ के जो गुरु गद्दी होता है ना, गुरु के पुत्र गुरु, ऐसा वंशज जो चलता आ रहा है गुरु परंपरा, तो ये अभी वर्तमान में जो संचालित होता है प्रमुख रूप से पूरे छत्तीसगढ़ का कबीर पंथ वो संचालित होता है अभी दामाखेड़ा से। कहाँ से होता है? दामाखेड़ा से। तो याद रखना है छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के अनुयायियों का वर्तमान गुरु गद्दी है दामाखेड़ा। और दामाखेड़ा की बात किया जाए तो ये आता है भाई बलौदा बाजार में। कहाँ आता है? तो याद रखना है बलौदा बाजार जिला में आता है आपका दामाखेड़ा। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं।
आगे है भाई चल तुरतुरिया, क्या है भाई तुरतुरिया क्यों प्रसिद्ध है? श्रृंगी ऋषि आश्रम, वाल्मीकि आश्रम, सबरी आश्रम या वशिष्ठ ऋषि के आश्रम। तो याद रखना है तुरतुरिया, तुरतुरिया भाई ये स्थित है महर्षि वाल्मीकि आश्रम। वह ऋषि वाल्मीकि आश्रम कौन था भाई? तो ये थी भाई लव कुश के गुरु थे। कौन थे? लव कुश के गुरु थे भाई। तो याद रखना है वाल्मीकि आश्रम संबंधित है तुरतुरिया। और किस जिला में आता है? तो बारनवापारा, बारनवापारा महासमुंद, ठीक है, बारनवापारा जिला में आता है भाई। तो याद रखना है वाल्मीकि आश्रम, ठीक है। चलिए महासमुंद, चलिए आगे बढ़ते हैं। लव कुश के जन्म स्थली, लव कुश के जन्म स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। तो लव कुश के जन्म स्थली के रूप में क्या प्रसिद्ध है? तुरतुरिया, ठीक है, याद रखना है क्या प्रसिद्ध है? तुरतुरिया। गिरौदपुरी धाम प्रसिद्ध है, गिरौदपुरी धाम प्रसिद्ध है कबीरपंथी के लिए, सतनाम पंथ के लिए, वैष्णव समाज के लिए, जैन संप्रदाय के। तो याद रखना है गिरौदपुर गुरु घासीदास सतनाम समाज का तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है, गुरु घासीदास जी। चलिए आगे बात करते हैं। संत घासीदास की जन्म स्थली है भाई। तो संत घासीदास का जन्म स्थली है गुरु घासीदास। इनके पिताजी का नाम अगर पूछा जाता है कभी तो याद रखना है गुरु अमरदास। क्या हो जाएगा? अमरदास। माता हो जाएगा भाई, माता का क्या नाम था? माता का नाम अमरावती बाई। क्या था? अमरावती, अमरावती महंगो के लाला, अमरावती के लाला गाना है भाई, अमरावती बाई। तो याद रखना है अमरदास और अमरावती बाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है तिलासीबाड़ा निम्न में से किससे संबंधित है? तिलासीबाड़ा निम्न में से किससे संबंधित है? अघोर पंथ, कबीर पंथ, पुष्टि मार्ग, सतनाम पंथ। तो देखिए तिलासीबाड़ा जो स्थान है वो स्थित है भाई सतनाम पंथ से संबंधित, गुरु घासीदास से संबंधित स्थान है। तो याद रखना है तिलासीबाड़ा किससे संबंधित है? सतनाम पंथ गुरु घासीदास से संबंधित है। क्लियर है? चलिए इस राज्य के जैद खाम की तुलना किससे की जाती है? जैद खाम की तुलना किससे की जाती है? जैद खाम कहाँ भाई? तो जैद खाम तो हर सतनाम पंथ को मानने वाले अपने गांव घर में के आसपास बनाते हैं ना, हर गांव में एक दो रहता है जो इनको मानने वाले हैं। और प्रमुख रूप से जो सरकार छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कहाँ पर निर्माण किया गया है? गिरौदपुरी में, है ना। और इसकी तुलना भाई कुतुब मीनार से किया जाता है। किससे किया जाता है? क्यों? कुतुब मीनार से किया जाता है। तो याद रखना इस राज्य के जैद खाम की तुलना छत्तीसगढ़ में कुतुब मीनार से किया जाता है। और इसका भ्रमण में एक बार आए थे भाई भारत के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी भी इसके भ्रमण में आए थे ना। रामनाथ कोविंद जब राष्ट्रपति थे तो ये वहां पर भ्रमण में गए थे, है ना, राष्ट्रपति, ठीक है, पति थे तो क्या करने गए थे? भ्रमण में गए थे। कौन? जैद खाम के भ्रमण में जो है हमारे रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे, ठीक है। चलिए आज का सेशन यहीं तक करते हैं भाई। 50 क्वेश्चन हमने मात्र लगभग 30 मिनट में 50 क्वेश्चन किए हैं। किसी क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है एक क्वेश्चन में, उसको मैं कल क्लियर करा दूंगा। और आप लोगों को पता है तो बिल्कुल कमेंट में कमेंट जरूर कर देना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।